ये है नानचिंग का सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन स्टेशन। तो आज मेरी यहाँ से ट्रेन थी तो उसके लिए मैं यहाँ पे आई थी। तो ये जो इनका बुलेट ट्रेन स्टेशन है, ये बिल्कुल ही एयरपोर्ट की तरह लगता है दिखने में। वैसे ही बहुत बड़ा है और जितनी भी जो भी ट्रेन्स होती है वो अंडरग्राउंड चलती है। तो जो बुलेट ट्रेन स्टेशन होता है, एक नॉर्मल ट्रेन स्टेशन होता है, ये बिल्कुल ही अलग अलग इनका यहाँ पे होता है। आपको स्लो ट्रेन्स भी मिल जाएंगी और फास्ट ट्रेन्स भी मिल जाएंगी। तो बुलेट ट्रेन स्टेशन के लिए आपको जो है स्पेशली इस तरीके से आपको स्टेशंस पे जाना पड़ेगा। और जो इनका सिक्योरिटी पर्पस होता है वो एयरपोर्ट से थोड़ा अलग होता है, फास्ट होता है। और यहाँ पे जो आप लगेज है आपके साथ जो है, कोई ऐसा नेसेसरी नहीं होता कि आप कितना वेट ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितना भी वेट लेके जाना है आप कैरी कर सकते हैं। बट हाँ, मेक श्योर एक चीज़ का कि आप परफ्यूम और पानी की जो लिक्विड आइटम्स होते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ता है। परफ्यूम्स तो यहाँ पे अलाउड ही नहीं होते। 100 ml से ज़्यादा अगर आपकी लगेज में बॉटल होगी तो वो उसको अलाउ नहीं करेंगे, वो वहाँ पे सबमिट करवा लेंगे उसको। और वाटर बॉटल का अगर आपकी सील पैक है तो इट इज़ ओके, बट अगर सील पैक नहीं है तो आपको वो पानी को टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। और कुछ स्टेशंस होते हैं जो आपको ले जाने ही भी नहीं देंगे, कहेंगे वाटर बॉटल को आपको एम्प्टी करना पड़ेगा। तो भाई ये जो स्टेशन है ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा ही दिख रहा है। और यहाँ पे जो डिस्प्लेज लगी हुई हैं इसके ऊपर जो है आपकी ट्रेन नंबर किस टाइम आएगी, कौन से गेट नंबर पे आएगी, A1 पे आएगी, B2 पे आएगी, किस पे आएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी आई है या नहीं आई है ये चीज़ें आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। और ये देखो जो आ जाती है A1 A2 इस तरीके से, वहाँ पे एक स्मॉल डिस्प्ले भी लगी हुई है जिसमें आपको 3 कलर दिखाई दे रहे होंगे, येलो, ग्रीन एंड रेड। तो यहाँ पे आपको ये कलर से पता चल जाएगा। अगर आपको चाइनीज़ नहीं भी आती है तो भी आप कलर थ्योरी देख के आप समझ सकते हैं। रेड मतलब कि वो स्टेशन पे आ गई है, वो वेट में है, अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं करी है उसके लिए। ग्रीन यानी बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है, 5 मिनट में आपकी जो है ट्रेन निकल जाएगी। और येलो मतलब कि वो आने वाली है, अभी तक आई नहीं है, जस्ट वेट, आप वेटिंग एरिया में ही वेट करते रहिए, लेकिन कहीं जाना नहीं है क्योंकि आपका जो ट्रेन नंबर है वो आ चुका है स्मॉल डिस्प्ले स्क्रीन पे। तो आपको कहीं जाना नहीं है, आप अपने एरिया में ही आसपास ही रहो गेट के। तो मेरी जो ट्रेन है यहाँ पे अभी येलो थी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। अभी थोड़ी देर में ही मेरी बोर्डिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखना रेड कलर में वो टर्न हो जाएगा और फिर थोड़ी देर में वो ग्रीन भी हो जाएगा कि अब वो आप फटाफट करो, निकलना है। तो आप अगर आपके पास पासपोर्ट होल्डर है तो आप जो है साइड से अगर जाएंगे, अभी मैं आपको, आप आगे भी देखना, बट ये कुछ चीज़ें हैं, प्रिकॉशंस आपको देख के चलनी है। और यहाँ पे जो है 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले आप जाके जो है स्टेशन पे नहीं ऐसे घूम सकते हो। ये देखो, ये पासपोर्ट जो है आप दिखाओगे, यहाँ पे ये इस तरीके से स्कैन करेंगे और आपको फिर अलाउ कर देंगे कि आप जा सकते हो। एक्चुअली ये पासपोर्ट को क्यों यहाँ पे इस तरीके से चेक किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो टिकट आपकी बुक होती है वो पासपोर्ट के बिना आप बुक नहीं कर सकते हो, फॉरेनर हो अगर आप तो आपको यहाँ पे टिकट्स नहीं मिलती है हाथ में। आप बस अपना पासपोर्ट आप लेके चले जाओ टिकट बुक होने के बाद, तो आपका नंबर जब स्कैन होगा तो आपकी वो टिकट दिखा देगा कि हाँ इस की टिकट है और इस ट्रेन में है इतने बजे के, वो सब कुछ उनके इनके सिस्टम में दिखा देगा। तो आपको टिकट्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है बुलेट ट्रेन स्टेशन में, सिर्फ अपना पासपोर्ट लेके जाओ जो भी आपने यूज़ किया था। और ये देखो यहाँ पे ये स्मॉल स्मॉल स्क्रीन्स लगी है स्टेशन में अंदर जाने के बाद। यहाँ पे भी आपको काफ़ी चलना पड़ता है अपने स्टेशन के लिए जाने के लिए कि कौन से वाले बूथ स्टेशन पे जो है आपकी ट्रेन आएगी, और वहाँ से आपको जाना पड़ेगा। ये भी आपकी ट्रेन जो है 4-5 पे आने वाली है या 5 स्टेशन पे आने वाली है, 2 पे आने वाली है या 1 पे, 13, 12, इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आती है। तो मेरी जो ट्रेन थी वो 12 पे आने वाली थी और उसी के लिए हम यहाँ पे जा रहे थे। ये लिफ्ट्स लगी हुई है क्योंकि जो बुलेट ट्रेन स्टेशन होती है वो अंडरग्राउंड चलती है आप उसको इस तरीके से रोड पे चलते हुए नहीं देख पाएंगे, अंडरग्राउंड होती है वो पूरी की पूरी। तो ये अंडरग्राउंड हम लोग फिर ये जा रहे थे, यहाँ पे ये पहले से ही जो है कुछ ट्रेन्स जो है आके लगी हुई थी। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है, ये 5 मिनट पहले ही सिर्फ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, इसके अलावा आप यहाँ पे स्टेशंस पे बिल्कुल भी नहीं घूम सकते हैं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आप स्टेशंस पे नहीं घूम सकते हैं। एक, इससे गंदगी भी नहीं होती है, दूसरा लोग यहाँ पे 1-1 घंटा पहले आके इस तरीके से रश नहीं करते हैं, और एक आपकी खुद की सेफ्टी के लिए भी होती है। तो आप ये देख लो, यहाँ पे कुछ भी स्टेशन पे कुछ भी गंदा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको भी आने दिया है, आपकी ट्रेन आएगी, आप शांति से अपनी ट्रेन में बैठेंगे और चले जाएंगे। फिर इस तरीके से अगली ट्रेन आएगी और वहाँ पे ऊपर आपका
जो भी है चेक होगा, सिक्योरिटी पास वगैरह आपको करवाएंगे और आप यहाँ पे आएंगे और अपनी ट्रेन में देखो, मुझे यहाँ पे 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे, मेरी ट्रेन आके यहाँ पे लग चुकी है। अब यहाँ पर भी हर गेट के आगे एक सिक्योरिटी चेक होगी, वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, उनके पास एक फ़ोन होगा, फ़ोन जैसी एक डिवाइस होती है जिसमें वो आपका नंबर ऐड करेंगे और वो चेक करेंगे कि आप सही बॉगी में बैठ रहे हैं नहीं। जो ये बॉगी भी होती है वो उससे में भी बैठने से पहले आपकी चेक करेंगे कि आपकी जो बॉगी नंबर है आप एग्जैक्टली उसके सामने है या नहीं है। और येस, बुलेट ट्रेन जो होती है अंदर से बिल्कुल ट्रेन की तरह ही कनेक्टेड होती है। यू कैन गो फ्रॉम दिस बॉगी टू अनदर बॉगी, आप जा सकते हैं, लेकिन आप जो है बिज़नेस क्लास बॉगी में भी आप लोगों को अलाउड होता है, बट हाँ उसके बीच में जो है कुछ गेट्स होते हैं, यू हैव टू पास थ्रू दैट। एंड यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे ये भीड़ लग गई है। ये भीड़ क्या लगी है, ये लोग लाइन यहाँ पे बनाएंगे और एक एक करके जो है अंदर चल जाएंगे। और जो ट्रेन होती है वो 2 से 3 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुकती है, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। देखो सब लोग जो है ऑलरेडी अपने अपने गेट नंबर के आगे जाके वहाँ पे खड़े हो गए हैं, सब चेकिंग करवा रहे हैं। आपको लेट नहीं होना है यहाँ पे, वरना ये आपका वेट नहीं करेंगे, ये छोड़ के आपको चले जाएंगे। ये दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर टाइम। जितने बजे आपको बोला है उतने बजे ही आपकी बोर्डिंग हो जानी चाहिए, फिनिश। बिल्कुल भी यहाँ पे डिले को नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। 2 से 3 मिनट में ही आपको ये सब कुछ काम करना होता है, सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव जब भी आप बुलेट ट्रेन लेने आ रहे हो। किसी भी तरीके 1 मिनट का डिले भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जब ये आप अंदर घुसेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपके, अगर आपके बहुत बड़े लगेज हो तो यहाँ पे आपको रखने होते हैं, लगेज को आपने यहाँ पे रखो, व्हील चेयर है या कुछ भी आपको यहाँ बाहर की साइड पर रखने होते हैं, कोई कहीं लेके नहीं जाता है। और ये बाहर से जो व्यू था, मेरी जो है ट्रेन स्टार्ट हो गई थी उसके बाद ये व्यू कुछ इस तरीके से होता है। और जो इसके सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कैसे होते हैं। बट अभी आप व्यू देखो, कितना सुंदर व्यू है और इसकी स्पीड आपको देखने से शायद पता चल रही होगी कि कितनी स्पीड में ये ऑलरेडी जा रही है। यहाँ पे इसकी जो स्पीड थी अराउंड आई गेस 300 से अप जा चुकी थी। और अंदर जो है आप पानी वगैरह आपको मिलता है, वो बेचने के लिए आते हैं। बड़ी ही शांति से आपको पानी लेना है, आपको अपनी कप नूडल्स लेनी है, कुछ भी लेना आप ले सकते हैं। और यहाँ पे अंदर आपको जो है हॉट वाटर जो है वो रेगुलरली मिलता है। आपको अगर हॉट वाटर चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये देखो, मुझे सुबह, मैं शाम को निकली थी और रात यहाँ पे ऑलमोस्ट हो ही गई थी। और इसके अंदर आपको एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे जैसे लगेज हम ऊपर रखते हैं कि आपके पास जो छोटा लगेज है वो इस तरीके से यहाँ पे कैबिन दिए गए होते हैं, बट उसमें ना कवर्स नहीं होते हैं। और जो ट्रेन होती है ना, आप जब बैठोगे तो आपको सेम ऐसा ही लगेगा जैसे आप फ्लाइट में ही बैठे हुए हो। 3 सीटर्स होते हैं ईच साइड पे, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी आपकी 3 सीट्स लगी होती हैं। और आगे आपके टेबल दिया हुआ होता है। और यहाँ पे जो है ये मैम इस तरीके से हमारी हेल्प के लिए घूम रही होती है। और आप इनके शोल्डर पे देखो कैसे कैमरे लगे हुए हैं, तो यू कैन नॉट मिसबिहेव विद देम एंड दे कैन ऑल्सो नॉट मिसबिहेव विद यू। मतलब ना ही वो आपके साथ कुछ गलत कर सकती हैं। रिकॉर्डिंग के लिए, ये सेफ्टी के लिए होता है, दोनों की ही सेफ्टी के लिए होता है। कस्टमर के साथ भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए और ना ही इनके साथ कुछ गलत होना चाहिए। तो ये शोल्डर पे बैच की तरह जो है ये इनको अपने कैमरे को रखना होता है हर वक्त, हर एक मोमेंट। जब तक ये ड्यूटी पर है तब तक ये अपने शोल्डर से इस चीज़ को ड्रॉप नहीं कर सकती हैं। और आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है यहाँ पे कर सकते हैं। बट हाँ, ये ऐसा काम नहीं करते कि आप इनको बोलो मेरे लिए पानी ला दो, नहीं, उसके लिए आपके अलग सर्विसेज होती है। आप और ये बस अब हमारा टाइम हो गया था, हमें उतरना था, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ सीन होता है उतरने से पहले, यहाँ पे आपको आके खड़े हो जाना चाहिए। ये आपको प्रायर नोटिस कर देते हैं कि आपका स्टेशन आ गया है और आपको उतरना होता है। दैट्स इट, थैंक यू।